हम फुकरे हैं निकम में पर फिर भी दिल वाले हैं। मैं भी उनका बाप हूँ, फिलहाल तो खामोश हो गया हूँ, मौका देख के फिर मुद्दा उठाऊंगा। सारे बॉस मुझे चल एक दफा फिर तुझे मौका दिया, लेकिन अब अगर तूने वक्त पे पैसे नहीं पहुंचाए ना तो तेरा वो हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। हो सकता है उन्होंने मेरे लिए कोई रिश्ता देखा और लड़के वालों से भारी रकम लेनी हो। चलो भी जो भी है वो हमसे तो पैसे नहीं मांग रही ना। और सुनो, इस दफा मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अगर लड़का मुझे अच्छा लगा तो मैं रिश्ता पक्का कर दूंगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है तेरी शक्ल देख के कि तू हफ्ते के बाद पैसे लाएगा। वो वैसे भी हफ्ते बाद कोई लॉटरी निकल आएगी तेरी। मैं कह रहा हूँ ना, बस एक हफ्ते का टाइम ले लें, पैसों का बंदोबस्त मैं करूंगा। कहाँ से आ रहे अब्बा? अरे बस ऐसे ही जरा पान की दुकान तक गया था। आप ना ज्यादा पान मत खाया करें, इसी की वजह से मुझे लगता है आपको खांसी भी रहती है और सीने में भी दर्द रहता है। अरे नहीं भाई, पान से ये सब थोड़ी होता है, ये तो मुझे ऐसे ही तकलीफ है सीने में। और इसके बावजूद अब्बा जान कुल्फी खा रहे थे। एहसान, तुम ये क्या कह रहे हो? अब्बा जान कोई बच्चे नहीं है, कुल्फी नहीं पान खाने गए थे वो। हाँ, ये पान खाने गए थे। मैंने खुद देखा है, अपनी गुनाहगार आंखों से देखा मैंने इनको कुल्फी खाते हुए पान की दुकान पे खड़े हुए। पूछे इनसे। अब्बाजान ये क्या कह रहा है? अरे एहसान का तो दिमाग खराब हो गया है, मैं भला कुल्फी क्यों खाऊंगा? वो तो पान वाले ने मुझे कुल्फी पकड़ा दी थी तो मैंने पकड़ ली थी। ठीक है, मान लिया कि कुल्फी किसी और की थी, आपने पकड़ ली। लेकिन ये बताएं उस टेस्ट का क्या हुआ? सुबह आपने मुझसे पैसे लिए थे ना टेस्ट के लिए। हाँ हाँ, करवा लिए टेस्ट, रिपोर्ट आएगी तो दे दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसे खा जाऊंगा क्या? अजान, एहसान की बात का ये मतलब नहीं था। तुम चुप करो सुल्तान। मुझे अच्छी तरह पता है इन बातों का मतलब क्या है। जरा से पैसे क्या दे दिए, बाप से पूछताछ के लिए खड़ा हो गया। खुद तो कभी बाप बने नहीं है, इन्हें क्या मालूम कि औलाद जब बाप से सवाल करती है तो बाप पर क्या गुजरती है। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आप आ गए। एक मिनट, मैं आपको आपकी मानद वापस। अरे अरे नगीना जी, रुक जाए। मैं ये कह रहा था कि हम कहीं बैठ के बात ना कर लें। अमानत तो फिर आप दे दीजिएगा कभी भी, कोई मसला नहीं है। असल में मैं नहीं चाहता कि कोई हमें इस तरह देख के आपकी इज्जत खराब हो। तो
हाँ गुड्डू, पहुंच गया दुकान पे? हाँ बस रास्ते में ही उस्ताद। पर तुझे जल्दी जाने के लिए कहा था, अभी तक क्यों नहीं किया तू? अरे उस्ताद वो छोड़ो, एक ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनोगे तो उछल जाओगे। अबे यहाँ पे रोड इतनी खराब है, पहले उछल लो। बता क्या खबर है? वो आपका साला है ना उस्ताद। फिर मेरे 3 साल है, तू किस साले की बात कर रहा है? अरे उस्ताद वही, वो हीरो वाला, अपना चोर वाला। कौन? अरमान? हाँ वही वही। वो अपनी नगीना जी है ना, वो उनके साथ खड़े होके हंसियां खेड़िया कर रहा है। बे क्या बोल रहा है, होश में है ना तू? अरे उस्ताद झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। क्या अभी? हाँ। अच्छा बात सुन, फोन बंद कर और उसी फोन से वीडियो बना इन दोनों की और मुझे फौरन भेज। समझ गया उस्ताद, समझ गया, अभी भेजता हूँ। लगता है अब बदला लेने का वक्त आ गया। आह। अपने गुड्डू को कहाँ का याद रखोगे उस्ताद? ये लगता है वीडियो आ गई। ओए 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 ओए। अबे साले, तूने मेरी तस्वीर बना के मेरी बेगम को दिखाई है। अब मैं सारी वीडियो बनाई है ना, सब दिखाऊंगा बेगम को। अब देख क्या होता है तेरे साथ, मजा आ गया। जी अरे आपने इतनी जल्दी क्यों कर दी पैसे देने में? आराम से दे देती, मैं कौन सा भागा जा रहा था। आप ये बात कह के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कहते हैं कि कर्जा जितनी जल्दी वापस कर दें उतना अच्छा होता है। देखिए दोस्तों में कर्जा नहीं होता, और मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी। मैंने तो बस आपकी हेल्प की है। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इतना भी काफ़ी है कि आपने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। और अम्मी कह रही थी कि जैसे सैलरी मिले मैं आपको फ़ौरन से पैसे वापस कर दूं, तो बस इसलिए मैंने सोचा मैं कर दूं। अच्छा चले ठीक है। कुछ खाएंगी? नहीं नहीं, मैं बस चलूंगी, मैं देर हो रही है मुझे, मैं निकलूंगी। अरे नहीं नहीं, चाय तो पीती जाए, अच्छी होती है यहाँ की चाय। अच्छा बनवा लें। एक्सक्यूज मी, 2 चाय। वैसे हम इतने टाइम से मिल रहे हैं, मैंने कभी आपसे पूछा नहीं कि आप कहीं एंगेज, कोई मतलब मंगनी वगैरह कोई इस तरह का सिस्टम तो नहीं? अरे नहीं नहीं, इस दुनिया में हम 2 माँ बेटियों के अलावा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। और हर माँ की तरह मेरी अम्मी को भी हर वक्त मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है, और शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है फिलहाल। ऐसा क्यों? आप पसंद करती हैं किसी को? नहीं, या शायद हाँ। I mean, हाँ ऐसा है तो, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत हैं अभी। मेरी अम्मी ने मुझे अकेले मुझे पाला है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उनका ख्याल रखूं। वैसे ये इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं, और जितनी अच्छी आप हैं आपको उतना ही अच्छा पार्टनर मिलेगा जो आपकी जिम्मेदारियां भी बांट लेगा। अगर ऐसा कोई लड़का मिल गया तो मैं फौरन से शादी कर लूंगी, लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। लोग तो लड़की वालों से भारी भारी जहेज की तवक्को कर रहे होते हैं।
ऐसे में वो लड़का कहाँ से मिलेगा जो लड़की का ही बोझ उठाने को तैयार हो जाएगा? मुश्किल है। मिल भी सकता है, मतलब हो सकता है वो आपके आसपास ही हो काली शर्ट में और आपको पता ना चले। है ना? वो चाय मंगवा लेंगे। हाँ, चाय मंगवा यार, जरा जल्दी ले आइएगा। ये नया नंबर किसका हो सकता है? हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं रानी बात कर रही हूँ। जी 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 जी, वो मैंने अभी तक छोटे पैमाने पे तो काम किया है, लेकिन कोई बड़ा ऑर्डर नहीं लिया। बड़ा बेफिक्र हैं, मैं वो भी हैंडल कर सकती हूँ। जी जी, जैसा आप कहेंगे ना, मैं वैसे ही आपको काम करके दूंगी। रानी, मैं वो बाइक ठीक कराने जा रहा हूँ, तुम फरवा को स्कूल से ले आना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। आप मुझे अपना एड्रेस बता दें, बल्कि आप ऐसा करें, मुझे पिन लोकेशन भेज दें, मैं 4 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगी। बहुत शुक्रिया मुझ पर ट्रस्ट करने का। मैं तमाम कपड़े आपकी पसंद के मुताबिक बना के दूंगी। जी जी जी, मैं आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआएं सुन ली। बस अब ये ऑर्डर पूरी तरह मिल जाए ना, तो जिंदगी में कुछ आसानियां आ जाएंगी। तो बस तुमको बताती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। नजर आ गया मेरी बेगुनाही का सबूत? तुम्हारे भाई ने तो सिर्फ तस्वीर दिखाई थी ना, मैंने तुम्हें उसकी वीडियो दिखा दी, अरमान की पूरी वीडियो दिखा दी है। अरमान ने ना सिर्फ मेरी फेक तस्वीर तुम्हें दिखाई थी, ये है असली वीडियो जो तुम्हारे सामने है। अच्छा, तो तस्वीरें भी फेक होती हैं क्या? क्यों नहीं होती? आजकल यही तो झगड़े चल रहे हैं, किसी का जिस्म किसी की मुंडी, किसी का जिस्म किसी की मुंडी, यही हो रहा है आजकल। तो बस ये असली है। मुझे बेवकूफ समझा हुआ है तुमने क्या? जिस तरह ये वीडियो असली है, उसी तरह वो तस्वीर भी असली थी, समझे? अरे नहीं भाई, तुम्हारे भाई ने मेरी शक्ल ना AI की मदद से लगाई थी। मैं इस लड़की से नहीं मिलता हूँ, अरमान इस लड़की से मिलता है। असल बात ये है। अच्छा ठीक है, अगर मेरा भाई इस लड़की से मिलता है, उसे पसंद करता है, तो कोई मसला नहीं है। भाई क्यों मसला नहीं है? जब तुमने मेरे साथ तस्वीर देखी थी तो बहुत हंगामा किया था तुमने, अब अपने भाई के साथ देखी तो कोई मसला नहीं है। ये क्या इंसाफ हुआ भाई? भाई तुम शादीशुदा हो, शादीशुदा हो के तुम अफेयर चलाओगे क्या है? नहीं नहीं, मैं अफेयर नहीं चला रहा, लेकिन ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है ना बेगम। यही इंसाफ है। शादीशुदा मर्द को अफेयर चलाना तो बहुत दूर की बात है, किसी गैर लड़की को देखना भी मना है। वैसे मैं तुमसे बात क्यों कर रही हूँ? मैं तो तुमसे नाराज हूँ। अच्छा बहुत अच्छे, अपनी सारे मतलब की बात करके अचानक याद आ गया कि मैं नाराज हूँ। बात सुनो, नाराज होने की जरूरत नहीं है, बात हो गई खत्म। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन चापे लेके आया हूँ और अपने हाथों से बना के ना अपने टिल्लों को खिलाऊंगा। है? चापे खाने का मेरा कोई मूड नहीं है। मैं तुम अपना कलेजा निकाल के खिला दूं, क्या करूं? ना 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 ना, चर्बी वाले जानवर का गोश्त मैं बिल्कुल नहीं खाती।
मतलब किसी बात में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अरे नगीना तो बहुत ही कोई खुश लड़की है, इतने दिन हो गए मिलते हुए, मजाल है जो जरा से भी फ्री हुई हो। इतना संभल संभल के बात करनी पड़ती है मुझे, लगता है मैंने उर्दू की कोई लुगत खोल ली हो। पर से इस चाय का बिल भी मेरे सर पे पड़ गया। अगर उसके दिए हुए पैसे से मैं लंच करता हूँ तो फिर आगे का खर्चा कैसे चलाऊंगा? मान कुछ सोच यार। बबली जी को फोन करते हैं ना। हाय ब्यूटीफुल, कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल वैसे ही जैसा तुम छोड़ के गई थी। अरे तो मैं यही कहूंगा ना भाई, इतने दिन हो गए मिले नहीं, मुझे लगा शायद ब्रेकअप कर लिया तुमने। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मैं नहीं मानता। अगर तुम चाहती हो कि मैं यकीन कर लूं तो मिलने के लिए आ जाओ, फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम्हें मुझसे नफरत है, अब मतलब मोहब्बत है। हाँ, मैं वहीं वो ब्लू कैफे नहीं है उधर ही जहां हम पहली बार मिले थे, तुमने कहा था कॉफी बहुत ही कड़वी है। अरे बबली, तो कॉफी मत पीना ना, तुम लजानिया ट्राई कर लेना, बहुत फिट है यहाँ का। नहीं 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 नहीं, देखो ये लंच तो तुम्हारी तरफ से है भाई। असल में देखो प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है ना वो ब्लॉक हो गया, तो मैं पेमेंट नहीं कर सकता। हाँ 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 हाँ, अरे वाह वाह वाह, ये तो बेस्ट हो गया। ठीक है, डन डन, तुम आओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है, ओके बबली, ओके ओके ओके। यार ये लड़कियां भी कितनी बेवकूफ होती हैं, जरा सा हंस के बात करो फौरन खिंची चली आती हैं। मुसीबत है, एक टांग ने ना अपनी जिंदगी अजाब कर दी है। कह दूंगी भाभी से मुझसे नहीं हो रहा ये दुपट्टे के काम वाम, ये टांगे वांगे। क्या सोच के मैं इस घर में आई थी और क्या काम करने पड़ रहे। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी कि कंगले और कंजूस लोगों में कभी शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी आंखों पर तो एहसान की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, और अब ये टांग का नजर नहीं आ रहा है। तबस्सुम, तुम्हारे पास ब्लू कलर का दुपट्टा है तो दे दो बहन। पता नहीं भाभी, देखना होगा। आप कहाँ जा रही हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, बस उसी को डन करने के लिए जा रही हूँ। है वाकई? क्या आप सच कह रही हैं? किस चीज का ऑर्डर है? बड़े बंगले वाले लोग हैं भाई, रूबी के कपड़े देखे थे उन्होंने, इतने पसंद आए हैं कि मुझे कॉल ही कर ली। अब कह रहे हैं कि उनके घर में शादी है और उनके सारे कपड़े मैं सिलाई करूं। हे भाभी, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वाकई ऐसा हो रहा है। बस इस तरह के 2-4 ऑर्डर और मिल जाए ना तो ये दुपट्टों के काम से जान ही छूट जाएगी, घर में भी खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। भाभी वाकई आप सच कह रही हैं? हाँ, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की भाई। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि इस दुपट्टे के कामों से जान छूट जाए हमारी। मैं अभी देखती हूँ ऊपर जाके, है मेरे पास एक ब्लू कलर का दुपट्टा, सब्र करें, देख कर आती हूँ जल्दी से। लग रही ऑर्डर मुझे मिल जाए।
इतना टाइम हो गया, अभी तक सुल्तान भाई नहीं आए। और कितना टाइम लगेगा फरवा? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर और रुक जाओ, वैसे भी तुम्हारा घर करीब में ही है, तुम तो पैदल चली जाओगी। मैं कब तक यहाँ अकेली इंतजार करूँगी? लेकिन तुम्हारे बहनोई अब तक आए क्यों नहीं? बस क्या बताऊँ, हमेशा उनकी बाइक ही खराब रहती है। आज भी कोई मसला हो गया होगा। वैसे हद है, यानी कपड़े खुद धो और खुद तय भी करो, और वो है कि उनके फैशन खत्म नहीं होते। जरा मैं मशीन निकाल लूं तो चली आई मासूम सी शक्ल बना के, क्या माँ बादशाह के कपड़े भी धो दो ना, सारे काम मैं ही करूं, उसने कुछ करना नहीं। ये क्या तुम अचानक आ गए हो? वो माँ मुझे कुछ ऐसी बड़बड़ाने की आवाजें आई, मैं समझा कि हाँ, तो तुमने ये समझ लिया कि मैं तो पागल हो गई हूँ। खैर मैंने ऐसा भी नहीं कहा अम्मी आपको। पर कहने का मतलब तो बेटा यही था ना। खैर छोड़े ना, वो मैं चाय पे लेके आया हूँ, भून के आप बना ले, दोनों खाएंगे। क्यों, तुम्हारी बेगम ने खाने से इनकार कर दिया क्या? नहीं नहीं, उसको तो पता भी नहीं है मैं चाय पे लेकर आया हूँ। अरे बेटा, किसको बेवकूफ बना रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है चांपों का लिफाफा कमरे में जाते हुए और फिर कमरे से बाहर आते हुए। अम्मी उसका ना मूड चेंज हो गया, वो चाह रही थी कि बौंग का गोश्त खाए, तो फिर मैंने सोचा कि चापे मैं आपको लाके दे दूं ताकि हम दोनों माँ बेटे खाएं। तो अब यहाँ क्यों खड़ा है बेटा? तो फिर जाके बौंग का गोश्त लेकर आओ उसके लिए, वरना जूते मिलेंगे खाने को। अब ऐसी बात भी नहीं है अम्मी, डरती है मुझसे वो। क्या कह रहा है? डरती है तुझसे? हाय काश के डरती होती। चल जा, भाग यहाँ से। डरती है। तुम्हारे घर से अब तक कोई लेने क्यों नहीं आया? थोड़ी देर रुक जाओ, बस आने वाले ही होंगे। बस मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मेरी अम्मा परेशान हो रही होंगी, मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो, अरे या अल्लाह, मैं क्या करूंगी, कैसे जाऊंगी घर? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता है। सुल्तान भाई नहीं आए तो आप ही लेने आ जाती। क्या करूं, कैसे पहुंचूंगी घर? अच्छा हुआ भाई ये बबली कुछ पैसे दे गई, अगला हफ्ता तो सुकून से गुजर जाएगा मेरा। ये तो सही बात है ना यार, सही बात है। हम लड़के क्यों पैसे दें? इनका भी काम है हमें पैसे दें। हाँ, ब्लडी इक्वालिटी।
घर में किसी को मेरा ख्याल नहीं है। ना ही मुझे खाना वक्त पर मिलता है, ना ही कोई काम होता है मेरा वक्त पर। जानते हैं सब के शुगर पेशेंट हूं, लेकिन मेरी भूख का किसी को ख्याल नहीं है। कहां जा रही हो? अरे रानी कहां जा रही हो? मेरा खाना किधर है? अब्बा जान, आज आपको खाना तबस्सुम दे देगी। मैं काम से बाहर जा रही हूँ। अरे काम को छोड़ो, पहले घर की तो खबर लो। अब्बा जान, घर के फायदे के लिए ही जा रही हूँ। बस यही ताना सुनने को रह गया था। अब्बा जान, ताना तो नहीं। अच्छा बस अब अपने फराइज और जिम्मेदारियों पर कोई लेक्चर मत सुना देना मुझे पहले ही बहुत जोर से भूख लगी है। जी ठीक है अब्बा जान। तबस्सुम, तबस्सुम, अब्बा जान को खाना दे दो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अच्छा हुआ सुल्तान आप आ गए। मैं एक ऑर्डर के सिलसिले में एक जगह काम से जा रही हूँ। बाकी बातें आपको आके बताऊंगी। अच्छा लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, वो फरवा को तो तुम ले आई थी ना स्कूल से? क्या मतलब? फरवा को तो आप लाते हैं ना? हाँ हाँ मैं लाता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें आगे बताया था ना कि मेरी बाइक खराब हो गई है, उसको ठीक कराने जा रहा हूँ और तुम ले आना। आपने मुझसे कब कहा? क्या हो गया तुम्हें? याद करो, तुम किचन में थी, किसी से फोन पे बात कर रही थी और फिर मैं आया था। मैं तुम्हें कहा था कि मैं बाइक ठीक कराने लेके जा रहा हूँ और तुम फरवा को स्कूल से ले आना, और तुमने कहा था हाँ ठीक है। रानी, मैं वो बाइक ठीक कराने जा रहा हूँ, तुम फरवा को स्कूल से ले आना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। आप मुझे अपना एड्रेस बता दें। लेकिन मैंने तो नहीं सुना ऐसा कुछ भी। कि तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब फरवा अभी तक वही है स्कूल में। या मेरे खुदा, सुल्तान तो फरवा वही होगी अभी। चलो तुम परेशान मत हो, मैं जाता हूँ, उसको देख कर आता हूँ। तुम बैठो यहाँ, अब्बा देख लें जरा। या मेरे अल्लाह, पता नहीं वो किस हाल में होगी। उसको तो घर का परवाही की हद है। अब्बा जान, उसको घर का रास्ता भी नहीं पता। वो या अल्लाह, उसकी हिफाजत कर, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बहन। अच्छा तुम पानी पियो बैठ के, इधर आओ। कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई? मैं अपने कामों में, अपनी सोचों में कैसे फरवा को भूल सकती हूँ? अब न जाने कहाँ भटक रही होगी मेरी बहन। भाभी प्लीज रोना बंद कर दे। फरवा अब समझदार है, आ जाएगी घर। अरे आ जाएगी वो। सुल्तान गया तो है ढूंढने। मेरी ही लापरवाही है। फरवा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। अब्बा जान जाते हुए उसका हाथ मेरे हाथ में थमा के गए थे और ये कहते हुए गए थे कि छोटी बहन का ख्याल रखना। और मैंने क्या किया? मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई। नहीं, मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। मुझे फरवा को ढूंढना होगा। मुझे खुद जाना होगा अपनी बहन को ढूंढने। अरे रानी भाभी आप कहाँ जा रही है? सुल्तान भाई गए तो उसे ढूंढने। अब्बा जाने दो इसे, अच्छा है ये भी जाए। अब सुल्तान बेचारा कहाँ धूप में मारा पड़ता रहेगा, ये भी ढूंढे जाकर। मिल जाएगी फरवा। तुम ऐसा करो, मुझे खाना लाके दो, कलेजा सूख रहा है मेरा, खिंच रहा है। अब्बा यहाँ फरवा गुम गई और आपको खाने की पड़ी हुई है। हाँ तो क्या मैं मर जाऊं? मिल जाएगी फरवा, जाओ। ला रही हूँ। फरवा ना वो भी बंद हो गई।
कबूल है शर्मा के कहते तो कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर तुम्हें इस बनाव सिंगार से फुर्सत मिल जाए तो जरा मालूम कर लो कि तुम्हारा शौहर कहाँ रह गया है। मेरा शौहर आपका बेटा भी है, आप खुद पूछ लिया करें। तुमसे तो कोई बात करना भी फजूल है। एक सवाल पूछो, हमेशा उल्टा ही जवाब मिलेगा। साहिस्ता की कॉल। ये क्यों फोन कर रही है? मना किया था मैंने कि दिन में फोन ना किया कर। सुन लेते हैं लोग। हाँ हेलो। हाँ साहिस्ता। हाँ हाँ क्या है? अल्लाह, हम फुकरे हैं निकम्मे